नमस्ते दोस्तों और स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जादुई सफर पर चलने वाले हैं, टोफू और टिया के साथ। हुआ यूं कि टोफू को उसके जन्मदिन पर एक खिलौना रॉकेट मिला और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या सब तैयार हैं? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पता है क्या हुआ? वो खिलौना रॉकेट अचानक बोलने लगा। उसने बताया कि उसका नाम है मिस्टर रॉकी और उसने टोफू और टिया से वादा किया कि वो उन्हें सितारों के पार एक शानदार सैर कराएगा। बस फिर क्या था, सब जल्दी से रॉकेट में बैठ गए और काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1 लिफ्ट ऑफ। तो हमारी इस स्पेस यात्रा का पहला पड़ाव है हमारे सौर मंडल का सबसे जरूरी हिस्सा, उसका दिल, यानी हमारा अपना चमकता हुआ तारा सूरज। चलिए जरा इसके बारे में और जानते हैं। जरा सोचिए, जब रॉकेट ऊपर उड़ा होगा और उन्होंने पहली बार अपने प्यारे से नीले घर हमारी पृथ्वी को पीछे छूटते हुए देखा होगा। अंतरिक्ष की वो शांति और खूबसूरती देखकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई होंगी। मिस्टर रॉकी ने फिर उन्हें दिखाया लाखों करोड़ों तारों का एक विशाल समंदर। यह हमारी अपनी गैलेक्सी है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। कितना कितना खूबसूरत नजारा है ना? तो ये सौर मंडल आखिर है क्या चीज? इसे एक बहुत बड़े परिवार की तरह समझ सकते हैं हम। एक ऐसा परिवार जिसमें 8 ग्रह हैं और सूरज उस परिवार के मुखिया हैं, यानी हेड ऑफ द फैमिली। ये तो बहुत अच्छा सवाल है ना? आखिर सूरज में ऐसी क्या खास बात है कि सारे ग्रह उसी के चारों ओर घूमते हैं, उसी की बात मानते हैं? देखिए, इसका जवाब बड़ा ही मजेदार है। सूरज ना एक सुपर हीरो की तरह है। वो सबको रोशनी और गर्मी देता है ताकि कोई अंधेरे में या ठंड में ना रहे। और उसकी एक सुपर पावर है ग्रेविटी, जिससे वो सभी ग्रहों को पकड़कर रखता है ताकि वो खो ना जाएं। सच में सूरज के बिना तो यहां सब कुछ बर्फ बन जाता। और क्या ये पता है कि सूरज हमसे कितनी दूर है? पूरे 9.3 करोड़ मील। ये इतना ज्यादा दूर है कि हमें वो आसमान में एक छोटी सी गेंद जैसा दिखता है, पर असल में तो वो हमारे सौरमंडल की सबसे बड़ी चीज है। वो तो असली राजा है। ठीक है, तो अब वक्त आ गया है इस टूर के मेन इवेंट का। चलिए मिस्टर रॉकी के साथ एक एक करके सभी 8 ग्रहों से मिलकर आते हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। ये रही हमारी यात्रा की पूरी लिस्ट। सूरज के सबसे करीब से शुरू करके हम सबसे दूर तक जाएंगे। तो यही वो ऑर्डर है जिसमें हम सभी ग्रहों से मिलेंगे। इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले मिलिए बुध से। ये हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। और उसके ठीक बाद है शुक्र, जो इतना ज्यादा गर्म है जैसे कोई बहुत बड़ा ओवन हो। और एक मजे की बात, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का साइज लगभग एक जैसा ही है। अगला स्टॉप है हमारा प्यारा घर, हमारी पृथ्वी। और हमारा पड़ोसी है मंगल, जिसे उसके लाल रंग की वजह से रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मंगल एक ठंडी और चट्टानी जगह है, और पता है उसके पास एक नहीं बल्कि 2 छोटे छोटे चांद हैं। अब तैयार हो जाइए सौरमंडल के 2 सबसे बड़े ग्रहों से मिलने के लिए। ये है बृहस्पति, जो इतना विशाल है कि बाकी सारे ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। और ये रहा शनि, जो अपने खूबसूरत छल्लों यानी रिंग्स के लिए मशहूर है। ये रिंग्स असल में बर्फ, चट्टानों और धूल के लाखों करोड़ों टुकड़ों से बनी हैं। और अब हम आ गए हैं सबसे ठंडे और दूर के ग्रहों पर। यह है यूरेनस, जो थोड़ा अजीब है। वो सीधा घूमने के बजाय एक तरफ लुढ़कता हुआ घूमता है। और आखिर में है नेपच्यून, सूरज से सबसे दूर का ग्रह। वहां एक साल हमारे यहां के 164 सालों के बराबर होता है। सोचिए जरा। लेकिन एक मिनट, क्या पहले एक और ग्रह नहीं हुआ करता था? ये कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। बिल्कुल सही, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। तो फिर प्लूटो नाम के उस 9वें ग्रह के साथ आखिर हुआ क्या? वो कहां चला गया? असल में हुआ ये कि वैज्ञानिकों ने देखा कि प्लूटो बाकी ग्रहों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो उन्होंने उसके लिए एक नई कैटेगरी बना दी और उसे नाम दिया बौना ग्रह। तो प्लूटो कहीं गायब नहीं हुआ, बस उसका ग्रुप बदल गया है। और इसी के साथ प्लूटो की कहानी पूरी होती है। तो अब हम सबको याद रखना है कि हमारे सौर परिवार में आधिकारिक तौर पर 8 सदस्य यानी 8 ग्रह हैं। वाह, क्या कमाल की यात्रा थी। अब घर वापस लौटने का समय हो गया है। लेकिन उससे पहले क्यों ना एक बार जल्दी से दोहरा लिया जाए कि हमने क्या क्या सीखा। तो चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं।
जैसे टिया ने टोफू से पूछा था, क्या हम सब मिलकर सारे ग्रहों के नाम लाइन से बता सकते हैं, सूरज से शुरू करते हुए? चलिए कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल टोफू की तरह हमें भी सब याद हो गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। शाबाश। टोफू के इन प्यारे से शब्दों के साथ ये शानदार एडवेंचर यहीं खत्म होता है। उन्होंने मिस्टर रॉकी को थैंक यू कहा और ढेर सारी यादों के साथ खुशी खुशी घर वापस आ गए। हमारी यात्रा तो खत्म हो गई, पर अब एक सवाल सबके लिए। अगर मिस्टर रॉकी के साथ जाने का मौका मिले तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? क्या लाल ग्रह मंगल पर, या शनि के खूबसूरत छल्लों के बीच, या फिर किसी और ही अनोखी जगह पर? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।